नहीं है। आप लोग तैयार हैं ना लीडरशिप देने के लिए? अरे इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? अभी सुबी जी ने इतना अच्छा भाषण दिया यहाँ आप लोगों को, शर्मा जी ने, सब लोगों ने यहाँ पर। तो बोलिए जोर से कि हम लोग तैयार हैं देने के लिए लीडरशिप। आप लोग रेडी हैं? अब आया भैया। चलिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की, और आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे लिए भी बहुत आज गर्व का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में, जहां हमारी 20 प्रतिभाशाली बेटियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी होनहार बेटियां, उनको स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में शिक्षा के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उनके करियर के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। वहीं हमारे बहुत जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, वहां भी साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी जो महिलाएं हैं उनको आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज हम छात्राओं को करियर संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एआई आधारित क्यूरी चैटबॉट का शुभारंभ भी यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इनमोवी विज्ञानशाला इंटरनेशनल, यूकॉस्ट एवं उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सहित सभी आयोजकों को, जिन्होंने भी इसका आयोजन किया है, उन सभी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस दूरदर्शी पहल को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाइयों बहनों, भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी जो नारी शक्ति है वो केवल सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान, दर्शन, खगोल शास्त्र एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। और अब तो कहना ही क्या है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं के बिना वो पूरा होता हो। चाहे अंतरिक्ष पर जाना हो, चाहे बड़े बड़े लड़ाकू विमान चलाने हो, या अनेक क्षेत्रों का नेतृत्व करना हो। मैं किसी एक क्षेत्र का नाम लूंगा, कुछ छूट जाएंगे तो जो वहां पर काम कर रहे होंगे वो कहेंगे कि हमारा उल्लेख नहीं हुआ। इसलिए कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। वैदिक काल में गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियां दार्शनिक विमर्श में अग्रणी थी, वहीं लीलावती जैसी विदुषी ने गणित के क्षेत्र में विश्व को दिशा दी। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों के विकास में भी स्त्रियों के महत्वपूर्ण योगदान के उल्लेख मिलते हैं। इसी प्रकार आधुनिक काल में अनेक महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना असाधारण योगदान दे रही हैं और भारत का गौरव बढ़ा रही है। और एक दौर ये भी था जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस दौर में महिलाओं को घर से निकलना भी आसान नहीं था। अन्ना मणि जी ने भारत की पहली महिला मौसम वैज्ञानिक बनकर इतिहास रच दिया। वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध अन्ना मणि जी ने मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक उपकरणों के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसी प्रकार कमला सोहनी जी विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनी, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी बंधन की मोहताज नहीं होती है, उसको सीमाओं में बांध के नहीं रखा जा सकता है। और आगे बढ़ने की उनकी जो सीमा है वो अनंत तक है, यानी कि जहां तक जाना चाहे। और मुझे याद आता है, जब मैं अनंत की बात करता हूं, सुबी जी, स्वामी विवेकानंद जी मुझे याद आते हैं, उनका स्मरण आता है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य क्या है कि अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है, उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। अगर वो सीमाओं में बचता है तो केवल अपनी सोच से बचता है। अगर अपनी सोच को बड़ा कर ले तो सीमाएं फिर अनंत तक जाती हैं, यानी अनंत की कोई सीमा नहीं होती है। अगर मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं तो हम सभी लोग
अनंत तक जा सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी ने सभी के बारे में कहा है। और आज के भारत में डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्होंने मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने अग्नि 4, अग्नि 5 जैसी महत्वपूर्ण मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व करके देश को एक सामरिक शक्ति की नई ऊंचाइयां दी है। साथ ही रॉकेट वुमेन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर रितु करदल, इन्होंने मंगलयान जैसी ऐतिहासिक मिशन की सफलता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसरो के अनेक अभियानों के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाया है, यानी वैश्विक स्थान दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सभी महान विभूतियों का जीवन हम सबके लिए एक संदेश भी है और हमारे लिए प्रेरणा भी है कि जब मातृशक्ति को अवसर मिलता है तो न केवल अपना मार्ग बनाती है, बल्कि पूरे राष्ट्र को नई दिशा देने का काम करती है। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अन्य लोगों के लिए भी मार्ग बनाने का काम करती है। ये कोई संयोग नहीं कि आज भारत में स्टेम क्षेत्रों से स्नातक होने वाले विद्यार्थियों में से लगभग 42-43% छात्राएं हैं, जो विकसित देशों की तुलना से भी कहीं अधिक है। और ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि भारत की बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्रों में न केवल आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आने वाले समय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। अब आवश्यकता है कि हम इन बेटियों को अच्छे संसाधन दें, अच्छे अवसर दें और विश्वास देकर इनके सपनों को उड़ान दें, ताकि वे अपने भविष्य का निर्माण करें और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आप सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि 21वीं सदी भारत की प्रगति विज्ञान और तकनीकी नवाचार पर निर्भर करेगी। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सका है, जिसकी कल्पना पहले केवल विकसित देश भी जिसकी कल्पना पहले नहीं कर पाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार से कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया, चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान मिशन जैसी अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि देश की आधी आबादी, और जब मैं आधी आबादी की बात करते हूं तो आप लोग समझ रहे हैं किसके लिए कह रहा हूं? सुबी जी, आप बता दीजिए। अभी हमने आप सबको वैसे तो जानकारी होगी, आजकल सभी लोग इंटरनेट देखते हैं, सूचना की क्रांति है, मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, अनेक प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं। हमने उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है और उसमें जो आधी आबादी है देश की भी, उस आधी आबादी का पूरा कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और देश की आधी आबादी कितनी फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से कितनी फ्रेंडली है और कितना नवाचार के क्षेत्र में किस तरह का योगदान दे रही है, इसी दृष्टिकोण के साथ आज उनके नेतृत्व में हमारे देश के अंदर महिलाओं को, बेटियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से जहां महिलाओं को
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं स्टेम शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाएं और अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जहां एक और आज विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को स्टेम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं प्रगति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही इंस्पायर योजना के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्राओं को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यही नहीं, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स में बालिकाओं को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार से जुड़ने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिला वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए फेलोशिप भी प्रदान की जा रही है। हाल ही में प्रस्तुत किए गए जो केंद्रीय बजट 2026-27 में बालिकाओं और महिलाओं को उच्च शिक्षा तथा स्टेम के क्षेत्र में भागीदारी मिले, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, उसके लिए कई ठोस प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जहां हमने राज्य की पहली विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है, वहीं प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप इकोसिस्टम विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जहां हमने प्रदेश में साइंस और इनोवेशन सेंटर्स, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण जो नवाचार हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और आप सभी को पता है, आपके बगल में ही देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहा है, जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है साइंस सिटी हमारे राज्य को साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। हमारी सरकार छात्राओं को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इनके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारी बेटियां बिना किसी बाधा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को आगे उसमें बढ़ सकें और देश और प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। भाइयों बहनों, वर्ष 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के पावन धाम से कहा था 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और हमारी सरकार उनके द्वारा, उनके मुख से निकले हुए शब्द, वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम पर निकले थे और शिव की प्रेरणा से निकले थे। उनको सार्थक करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। लगातार जो प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले, उनके अनुरूप आज बहुत सारी चीजें हमारी चरितार्थ हो रही हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अनेक काम, जैसे अगर मैं एसडीजी की बात करूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, उसमें उत्तराखंड को पूरे देश के इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। अभी निर्यात सूचकांक, तैयारी सूचकांक में, उसमें भी हमको पहला स्थान मिला है। कृषि के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने के क्षेत्र में, ऐसे अनेक, अभी विमान के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं देने के लिए, खनन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, सभी क्षेत्रों में आज भारत के जो
प्रमुख राज्यों में जब गिनती होती है तो उन सभी में देवभूमि उत्तराखंड का नाम पहली पंक्ति के राज्यों में आज शामिल हो रहा है। मैं बहुत विस्तार में इसमें नहीं जाना चाहता। मेरा मानना है कि ये हमारे संकल्प हैं जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने संकल्प रखे हैं, उन संकल्पों को पूरा करना है। और ये संकल्प तभी सिद्ध होंगे जब हमारे राज्य की, देश की प्रत्येक बेटी सशक्त होकर, आत्मनिर्भर बनकर देश और प्रदेश के विकास में अपना समग्र योगदान देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सी फॉर स्टेम जैसे प्रयास हमारी बेटियों को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे और अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण के माध्यम से देश एवं प्रदेश की प्रगति में और समृद्धि में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आज के अवसर पर चूंकि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सी फॉर स्टेम हेतु राज्य में भी प्रत्येक जनपद में 5 छात्रवृत्तियां हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाएंगी और राज्य की महिला उद्यमियों को स्टेम में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिलाओं को स्टार्टअप को वित्तीय संसाधन, उनको आगे बढ़ने के लिए संसाधन उनके मार्ग में बाधा न बने, उनकी चुनौतियां न बने, उनका मार्ग आसान हो, आगे बढ़ने के उनको अवसर मिले, तो उनको वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध किए जाएंगे। और राज्य में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर महिलाओं को एसएचजी स्वयं सहायता समूह को भी उनसे जोड़ा जाएगा। मैंने स्वयं सहायता समूह इसलिए कहा कि हमारे राज्य के अंदर आप सबको जानकारी होगी कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। उनका जीवन बहुत कठिन होता है, घर भी देखना होता है, घर के बाहर का काम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर में गाय भैंस से लेकर तमाम प्रकार के काम, एक साथ उनको कई सारे काम करने होते हैं और उन परिवारों को चलाने में, बच्चों की देखभाल करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में भी आज ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, पैकेजिंग भी अच्छी है और उनकी डिमांड लगातार आज बढ़ रही है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं उनके उत्पादों को। हमारे राज्य के अंदर कोई कार्यक्रम होता है, राज्य के बाहर कोई बड़ा कोई प्रोग्राम होता है, उन सभी में वो महिलाएं मिलती हैं और इतनी चुनौतियों के बाद इतनी प्रसन्न होकर अच्छे उत्पाद बनाकर, सच में वो हम सब के लिए प्रेरणा है। तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उनको आज अवसर मिल रहे हैं और उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं सुबी जी की वो जो है मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छे हैं। तो उनको भी, इन समूहों को भी जोड़ा जाएगा। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और इस शानदार आयोजन के लिए आयोजकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।